आज हम लोग झारखंड में जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसको समझेंगे। बेसिकली ये बेस्ड ऑन झारखंड इलेक्शन। चलिए इसमें क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे झारखंड में स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था को, एमएलए एमपीज, उसके सीट रिजर्वेशन, किसमें कितना खर्च कर सकते हैं। कई ऐसे सवालों के आपको आज जवाब मिलेंगे। जैसे क्या आप जानते हैं कि झारखंड में जो स्थानीय प्रशासन के लिए चुनाव होती है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत कितने सीटों पर चुनाव होती है? ये चुनाव होती है 63,702 सीटों पर। अगर नगर निकाय की बात अगर करें तो कुल कितने सीटों पर चुनाव होती है? तो 422 सीटों पर चुनाव होती है। ये कंप्लीट डिटेल्स, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगा जो बेसिकली इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी सवाल अगर आपके पास आए तो निश्चित रूप से आप इसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट लेंगे, और मेरा वादा है कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखेंगे इस तरीके से कि याद ना करना पड़े। यही तो सबसे बड़ा यूएसपी है झारखंड पीडिया का। तो सबसे पहले देखिए झारखंड में निर्वाचन व्यवस्था जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं झारखंड में निर्वाचन व्यवस्था। जो भी है आज सब कुछ आ जाएगा, इसमें कुछ टॉपिक लंबा भी नहीं है। इलेक्शन प्रोसेस जो भी होता है झारखंड का, उस कंप्लीट प्रोसेस को आज हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो इसको इतने आसानी से देखना है कि फिर जैसा मैं बार बार कहता हूँ याद करने का ज़रूरत ही ना हो। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसको आसानी से देखते हैं, कुछ भी इससे छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो झारखंड इलेक्शन बेस्ड टॉपिक में सबसे पहले बात किसकी करेंगे? हम लोग बात करेंगे एमपी की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? एमपी की। अब आप बताइए झारखंड में कुल कितने एमपी है? 6 जेपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन। झारखंड में कुल कितने एमपी है? अभी आपको क्लियर भी होता जाएगा, सब कुछ बताते जाएंगे। देखिए, इससे मैं बार बार कह दूं कि इससे अब तक कई सवाल पूछे जा चुके हैं। मैं फिर से कहता हूं कि मैं इसीलिए सवाल बेसिकली नहीं बताता कि किस में पूछा गया है, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि किस में, और अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप फोकस्ड हो जाइए किस में, कि आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये टॉपिक तो हमने देखा था, इसमें तो कई बार अनेकों सवाल पूछे गए हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। इसलिए मैं सीधे सीधे नहीं बताता हूँ कि कब आया है, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सिर्फ देकर छोड़ देता हूँ। तो चलिए बात है एमपी की। तो झारखंड में एमपी जो होंगे, एमपी की कुल संख्या कितनी, आया हुआ सवाल है। अब जब एमपी की बात आती है तो एमपी कहाँ कहाँ होगा? निश्चित रूप से आप जान रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा, चलिए इसमें एक सवाल मैं छोड़ देता हूँ। अब राज्यसभा में जो रिजर्वेशन प्रोसेस है उसके बारे में सोचिए, उत्तर मिल गया होगा। राज्यसभा और लोकसभा। चलिए एक और सवाल बताते हैं। ये जैसे अभी जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा है, तो राज्यसभा कितना गठन हुआ है बताइए? मजाक नहीं है, फैक्ट है। चलिए, फैक्ट ये है कि राज्यसभा जो है कभी भंग ही नहीं होता है, तो गठन का सवाल ही नहीं है। इसीलिए राज्यसभा, जैसे लोकसभा का 17वां लोकसभा का गठन हुआ है, तो राज्यसभा का सीरियल नंबर नहीं करेंगे हम लोग। बात खत्म, कॉन्सेप्ट। दूसरा राज्यसभा। अब जानते हैं राज्यसभा में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं होता है, जानते हैं ना? तो राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति को नॉमिनेशन करने का अधिकार है, वो अलग टॉपिक हो गया। तो राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। राज्यसभा का गठन का सीरियल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब राज्यसभा, जब झारखंड की बात करेंगे तो चलिए इसमें अब लिखना शुरू करें। तो झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 6। झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं। अब लोकसभा की कितनी सीटें हैं इसको देख लीजिए। तो लोकसभा का सीट जब भी लिखेंगे तो यहाँ तो रिजर्वेशन सिस्टम है ना? तो इसमें क्या लिखना है हमको? देखना है क्या एसटी का कितना सीट है, एससी का कितना सीट है, और शेष सीट जो बचेगा वो अनरिजर्व होगा और हो जाएगा टोटल सीट। तो अब यहाँ देखिए झारखंड में जो लोकसभा की कुल कितने सीट हैं उसको अभी यहाँ हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इसमें देखिए एसटी के लिए रिजर्व सीट कितना है? 5। एससी के लिए रिजर्व सीट कितना? आप सिर्फ एक बार साथ में देखेंगे ना, दोबारा कभी आपको देखना भी नहीं पड़ेगा और इससे कभी सवाल भी गलत नहीं होंगे। कितना हो गए? 5 और 1 6। अब शेष सीट से जो बचा हुआ सीट है वो कितना बच गया, जो कि हमारे यहाँ क्या है? अनरिजर्व है। तो अनरिजर्व कितना हो गया? 8। कितना हो गया टोटल? आप देखिए हो गया 14। राज्यसभा में कुल कितने सीट हैं? 6, नो रिजर्वेशन। लोकसभा में कितने सीट हैं? 14। एसटी के लिए 5, एससी के लिए 1 और अनरिजर्व 8। ये एससी के लिए जो रिजर्व सीट है वो है 17। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। जब देख लिए हम लोग इसको, हम लोग यहाँ देखें एमपी को। अब बढ़ते हैं
एमएल, इसके बारे में बहुत बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा जो आपको लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं या फिर देख चुके होंगे तो शायद दिमाग से स्किप कर गया होगा, इसको देख लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं हम लोग किसकी, तो MLA। यहाँ MLA सीधे सीधे इसलिए लिख रहे हैं, देखिए क्या होता है कि जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल किससे किससे बना होता है, तो MLA और MLC से मिलकर बना होता है। MLA हो गया जो सीधे सीधे चुनकर आता है, और MLC मनोनीत होते हैं, उसका चुनने के लिए उसका क्राइटेरिया ही अलग होता है। चूँकि झारखंड में विधानसभा विधानमंडल नहीं है, MLA MLC की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए झारखंड बेसिकली ये फोकस्ड ऑन झारखंड है, इसलिए झारखंड में सीधे हम MLA की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट में कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब क्या है MLA, अब MLA अगर है तो निश्चित रूप से MLA के इलेक्शन में होगा रिजर्वेशन, रिजर्वेशन सिस्टम तो आएगा ना MLA केस में। चलिए यहाँ लिखते हैं, चलिए ST SC और UR, अब तक आप बता चुके होंगे कि किसमें कितना सीट है। ठीक है, इसमें क्या है कि MLA का जो झारखंड में इलेक्शन होता है उसमें किसमें कितना सीट है, तो आप जानते हैं ST के लिए कितना है 28, SC के लिए कितना है 9। अब टोटल सीट कितना और अनरिजर्व कितना है, चलिए बता दीजिए। 44। अब आप काउंट अगर करेंगे तो देखिए आपका क्या हो रहा होगा 81। बट झारखंड में कितने MLA है, कितने सीट होता है +1, ये +1 क्या है 81 + 1 = 82। और अब इसका मतलब है कि झारखंड में MLA की संख्या कितनी है 82 है, यहाँ तो 81 आ रहा है, तो जो 82 यानी एक जो है वो है नॉमिनेटेड, और नॉमिनेटेड किसके लिए है तो एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेटेड है। कितना सीट है 1। अब आपका पूरा हो गया कितना 82 सीट, 82 सीट जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। अच्छा चलिए, जब इधर बता ही रहे थे, चूँकि उधर जब जाएंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो इसमें क्या जो बता रहे थे, तो देखिए इसमें लोकसभा में क्या है कि लोकसभा में जो SC या ST का आरक्षण होता है ना, वो रिजर्वेशन SC या ST का जो है वो किस आर्टिकल में मिलता है जानते हैं 330। ये क्या है, ये अनुच्छेद है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत ST और SC को क्या मिलता है, रिजर्वेशन फैसिलिटी मिलती है। उसी तरह अगर बात कर ले हम लोग विधानसभा में, तो विधानसभा में ये जो रिजर्वेशन मिलता है वो SC और ST के लिए अनुच्छेद 332। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं विधानसभा इलेक्शन में SC ST रिजर्वेशन का। उसी तरह अगर एंग्लो इंडियन की बात करें तो राज्य में जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं इसके लिए एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है 333। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप निश्चित रूप से जानते होंगे इसको, अनुच्छेद 333। अब हमारे पास क्या बच गया, अब बचा हमारे पास स्थानीय प्रशासन वाली बात। जो स्थानीय प्रशासन का चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको लिखते हैं स्थानीय। अब लोकल बॉडी जो इलेक्शन होगा स्थानीय प्रशासन के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन जो होता है वो किसमें होगा, वो होगा क्या नगर निकाय म्यूनिसिपल सिस्टम, और दूसरा ग्राम पंचायत सिस्टम। चलिए लिख दें नगर निकाय, और ये होगा पंचायत ग्राम पंचायत। कन्फ्यूजन नहीं करना है, सीधे सीधे एक जो टॉपिक मिलता जाएगा उसमें हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो अब क्या है, क्योंकि झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में कुल जो नगर निकाय का जो इलेक्शन होता है ना, वो कितना पद के लिए होता है उसको जानेंगे, और फिर हम लोग जानेंगे इसमें किसमें इलेक्शन होता है। तो जो नगर निकाय है, नगर निकाय के लिए जो चुनाव होता है, चलिए सबसे पहले तो सीधी बात है नगर निगम। नगर निगम का इलेक्शन होगा। फिर क्या होगा, नगर परिषद। सारा डिटेल्स अभी आपको मिलेगा। नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर पंचायत अब क्या है, यहाँ एक कॉमन होगा, क्या देख लीजिए,
नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, ये तीनों में ही एक कॉमन क्या इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन होता है वार्ड पार्षद का, वार्ड पार्षद। अब आपको संख्या मिलेगा, ये वार्ड पार्षद नगर पंचायत में भी होगा, नगर परिषद में भी होगा और नगर निगम में भी होगा वार्ड पार्षद। अब झारखंड में इसकी संख्या क्या है, इसको गौर करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि झारखंड में जो नगर निगम है वो कितना है, 9, इसका इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, शायद 23 में हो जाए। नगर परिषद 20, नगर पंचायत 20, इट मीन्स कुल कितने हो गए, 49, यहाँ लिख दे 49। झारखंड नगर निगम 9, नगर परिषद 20 और नगर पंचायत 20, इस तरह कितने हो गए, तो 49। और वार्ड पार्षद जो है इसका जो इलेक्शन होता है, ये इसका पद है 373, तो 49 प्लस 373 कितना हो जाएगा, 422। इसको 422 ही लिख देते हैं कंप्लीट एक ही बार, कितना का होगा, 422। 422 सीट के लिए नगर निकाय का इलेक्शन होता है, जिसमें नगर निगम का 9, नगर परिषद का 20, नगर पंचायत का 20, और जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में वार्ड मेंबर्स होते हैं, वार्ड पार्षद, उसका 373 सीट। इसका मतलब झारखंड में कुल 422 सीटों के लिए स्थानीय प्रशासन में नगर निकाय का चुनाव होता है। अब चलिए बढ़ते हैं फिर किसके, तो ग्राम पंचायत की ओर। आप ग्राम पंचायत की ओर क्या देखेंगे, ग्राम पंचायत में भी है, चलिए देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस कि इसमें कौन से पद के लिए चुनाव होता है। तो सबसे पहले जानते हैं जिला परिषद, जिला परिषद, अभी सबका सीट भी लिख देंगे, इसलिए ये एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगा झारखंड के बारे में। पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, और इस तीनों ही सिस्टम में, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो और मुखिया हो, इसके तीनों ही सिस्टम में इसके एक और कौन सा कॉमन पद होगा, वो कॉमन पद होगा वार्ड मेंबर का। इसका होगा वार्ड मेंबर। इसका मतलब देखिए, अब यहाँ यही चीज़ गौर करना है। अब आप बताइए, अगर आप पंचायती व्यवस्था के तहत इलेक्शन देते हैं तो आपको कितना मत डालना होगा, जिला परिषद के लिए एक, पंचायत समिति सदस्य के लिए एक, मुखिया के लिए एक और वार्ड मेंबर के लिए। इसका मतलब 4 इसमें आपको डालना पड़ेगा। अगर सीधे सीधे मुखिया का चुनाव होता है तो डालना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि मुखिया का चुनाव नहीं होकर वार्ड मेंबर में से ही किसी को मुखिया चुना जाता है, लेकिन अब मुखिया का चुनाव सीधे होने लगा है। कहीं ऐसा होता है कि वार्ड मेंबर में से ही मुखिया चुना जाता है, लेकिन यहाँ मुखिया का चुनाव सीधे सीधे होता है। मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड मेंबर। अब इसका संख्या पे हम लोग गौर करते हैं। तो जो जिला परिषद है, निश्चित रूप से जिला परिषद का अध्यक्ष कितना होगा, एकदम कॉमन सा सवाल। जिला परिषद का जितना जिला उतना अध्यक्ष, तो जिला परिषद के अध्यक्षों की संख्या कितनी है, तो 24। अब जिला परिषद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये है 536। जिला परिषद में सदस्य कितने का चुनाव होता है झारखंड में, 536 सीट का। पंचायत समिति में कितना होता है, 5341। पंचायत समिति में चुनाव जो होते हैं, पंचायत समिति सदस्य और इसके प्रमुख जो होते हैं, वो उसको प्रमुख कहा जाता है। इसमें पंचायत समिति में कुल 5341। अब मुखिया की बात कर लेंगे, कितने मुखिया का पद में चुनाव होता है, तो 4345। 4345 ये राज्य में मुखिया के पद हैं। अब वार्ड मेंबर जो है वो कितना है, 53,480। 53,480। अगर आप काउंट करेंगे टोटल इसको, तो टोटल जो राज्य झारखंड में चुनाव होती है कुल पंचायती राज व्यवस्था के तहत 63,702 पद के लिए, 63,702 पदों के लिए झारखंड में चुनाव होती है। सब सीधे सीधे सवाल है। 63,702 पदों के लिए झारखंड में चुनाव होती है। तो इस तरह हम लोग इसको देखें कि झारखंड में जो निर्वाचन व्यवस्था है उसमें सबको गौर किया हम लोग। एमपी में क्या है, एमएलए की स्थिति क्या है, स्थानीय प्रशासन में नगर निकाय की क्या स्थिति है और ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब जब इसको देख ही रहे हैं तो चलिए जान लीजिए कि इसमें खर्च वाला जो है ना, एक ये खर्च जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी भी होनी जरूरी हो जाती है और आम लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब खर्च में कहाँ क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग किसकी, तो बात करेंगे सबसे पहले चलिए एमपी इलेक्शन के लिए। तो एमपी इलेक्शन के लिए अगर बात करें ना, तो जो
सबसे बड़ा जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा होता है, इसको बांटा गया है। तो बड़े राज्यों के लिए क्या है कि बड़े राज्य में एमपी, जो बड़े राज्य, देखिए खर्च पहले लिख देते हैं, खर्च, ये पेन ठीक से नहीं चल रहा है, चलिए खर्च। अब खर्च में क्या है, बड़ा राज्य और छोटा राज्य। बात किसकी खर्च की, तो एमपी इलेक्शन में खर्च की। तो जो बड़ा राज्य होता है वो खर्च कर सकता है 95 लाख, और छोटा राज्य जो है वो 75 लाख। यानी एक एमपी के इलेक्शन के लिए 95 लाख और 75 लाख। अब आप सोच लीजिए कि इंडिया में चुनाव लड़ना कितना डिफ़िकल्ट बात है। 95 लाख और 75 लाख खर्च एमपी के लिए। क्या, बड़े राज्य में 95 लाख और छोटे राज्य में 75 लाख। अब अगर इसी तरह बात कर ले हम लोग एमएलए के लिए, तो एमएलए में भी बड़े राज्य में क्या है कि 40 लाख और छोटे राज्य में 28 लाख। अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में जो खर्च की सीमा है वो क्या है, 28 लाख। चूँकि छोटे राज्य में आती है, झारखंड में कितना खर्च कर सकते हैं, मैक्सिमम 28 लाख। ऐसे बड़े राज्यों के लिए क्या है, तो बड़े राज्य के लिए यह सीमा है 40 लाख रुपया। अब जो इंटरेस्टिंग हो जाता है वो हो जाता है स्थानीय प्रशासन में जो खर्च की बात आती है। स्थानीय प्रशासन में अगर खर्च की बात करें तो नगर निकाय इलेक्शन की बात कर लें, कहाँ लिखे, यहाँ पे गिजबिज हो जाएगा, यहाँ लिख दे, यहीं लिख देते हैं। चलिए स्थानीय खर्च दोनों के लिए है ना, खर्च दोनों का लिखेंगे हम लोग। स्थानीय प्रशासन में नगर निकाय का अगर लिखते हैं, चलिए ले नगर निकाय और इसमें ग्राम पंचायत दोनों का लिख देंगे, ग्राम पंचायत। ये क्या है, देखिए गौर कीजिए इसको, कि इसमें है कि नगर निकाय का जो होता है ना, तो नगर निकाय में ऐसे नगर निकाय का क्षेत्र जिसका जो जनसंख्या है ना 10 लाख से अधिक अगर है, तो 10 लाख से अधिक क्या जनसंख्या 10 लाख से अगर अधिक है, और जनसंख्या क्या होगा 10 लाख से कम। ये दोनों ही केस को देख लेंगे। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ है वहाँ क्या है कि जो मेयर का पोस्ट होगा ना, उसके लिए इलेक्शन जो होगा वो, उसमें मेयर के लिए खर्च 25 लाख रुपया। और इसी के साथ वार्ड पार्षद जो होगा, विजिबल हो रहा है ना, अच्छा ग्रीन कलर थोड़ा सा कम दिखाई देता है, अब दिख रहा होगा। देखिए क्या है कि जो नगर निकाय में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वहाँ मेयर का इलेक्शन के लिए 25 लाख खर्च कर सकता है, वहाँ वार्ड पार्षद 5 लाख खर्च कर सकता है। और 10 लाख से कम जनसंख्या अगर है तो उसमें मेयर का इलेक्शन के लिए कितना, 15 लाख खर्च सीमा, और दूसरा जो वार्ड पार्षद वगैरह होगा उसका खर्च सीमा कितना है, 3 लाख। स्पष्ट हो गया, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ग्राम पंचायत वाले में भी खर्च की सीमा है। इसमें क्या है, इसको भी जनसंख्या के हिसाब से किया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या क्या 1 लाख से अधिक और 1 लाख से कम। 1 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो उसमें क्या है कि इसका जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष का इलेक्शन होगा उसके लिए 10 लाख रुपया, और वार्ड मेंबर के लिए यानी अध्यक्ष 10 लाख और वार्ड मेंबर कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया। इसी तरह अध्यक्ष का क्या हो जाएगा, जिसका जनसंख्या 1 लाख से कम है तो उसमें क्या होगा कि अध्यक्ष के लिए 6 लाख और जो वार्ड मेंबर होगा उसके लिए 1.5 लाख। ये खर्च की सीमा है। इस तरह क्या होता है कि झारखंड में जो निर्वाचन की व्यवस्था, ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।